सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका बहुत स्वागत है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर टुडेज डिस्कशन। आज का विषय जो है ना चर्चा का बहुत महत्वपूर्ण है। विल टॉक अबाउट वीकनेस इन द एल्डरली। दोस्तों ये विषय दिया गया है मिस्टर आकर्षित जी। आकर्षित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया डिस्कशन के लिए। बुजुर्गों में कमजोरी, जैसे उम्र बढ़ती है वीकनेस महसूस करते हैं। अच्छा, इन्होंने एक और बहुत साथ में इंक्लूड किया कि जैसे ना टू कवर अप द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। कई बार डाइट प्रॉपर नहीं ले पा रहे हैं ड्यू टू एनी रीजन, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी रहती है, उस वजह से कमजोरी महसूस करते हैं बुजुर्ग। और आप एग्री करेंगे हर घर में जहां भी बुजुर्ग, बड़े बुजुर्ग हैं घर में, ये जो चर्चा रहेगी आज के टॉपिक की, इट इज फॉर एवरी हाउस होल्ड। हर घर को इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। लॉट ऑफ थैंक्स आकर्षित। लेट अस बिगिन। आइए बात करते हैं वीकनेस इन एल्डरली। दोस्तों एक बात पक्की है, जब से हमारा बर्थ हुआ है ना, राइट फ्रॉम अवर बर्थ, हमारे जन्म से लेके 30 साल, तकरीबन 30 वर्ष की आयु तक जो हमारी मांसपेशियां हैं ना वो ग्रो करती हैं। आवर मसल्स दे ग्रो स्ट्रॉन्गर, दे ग्रो लार्जर, ग्रोथ रहती है, मसल मांसपेशियां बढ़ती हैं। लेकिन 30s की रेंज में आके, जब हमारी आयु 30s की रेंज में रहती है ना, 30 साल से लेके 40 के बीच में, एट सम पॉइंट कोई ऐसी स्थिति, कोई ऐसा समय रहता है जब ये मसल मास जो है ना ये लूज होना शुरू हो गया। वी टेंड टू लूज मसल मास एंड मसल फंक्शन, दोनों चीजें होने शुरू हो जाती हैं, शुरुआत हो जाती है। ठीक है, और इस वजह से स्वाभाविक ही कमजोरी आनी शुरू हो जाती है शरीर में, जो कि आगे बढ़ती उम्र में और बढ़ जाती है। सो दिस लॉस ऑफ मसल मास एंड मसल फंक्शन, मेडिकली बात करें तो इट्स कॉल्ड सार्कोपीनिया। ठीक है, तो वीकनेस इन एल्डरली क्या रहेगी, वी कैन मेक आउट। कारण क्या है बुजुर्गों में जो कमजोरी रहती है, व्हाट इज द कॉज? कारण रहेगा एज रिलेटेड सार्कोपीनिया या सार्कोपीनिया विद एजिंग वी कैन से। ठीक है दोस्तों, जो बंदे फिजिकली इनएक्टिव रहते हैं ना, उनमें ये सार्कोपीनिया थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। अराउंड 3 to 5% ऑफ मसल लॉस जो है ना वो फास्ट होना शुरू हो जाता है। इट बिगिंस फ्रॉम 30 to 40 ईयर्स ऑफ एज। लेकिन एक एज आती है जहां 65 से लेके 80 की ईयर्स तक, ये जो आयु है ना 65 से लेकर 80 साल तक, इसमें ये सार्कोपीनिया बहुत फास्टर होना शुरू हो जाता है। अच्छा, ये भी याद रखें कि अगर हम एक्टिव भी हैं ना तो भी मसल लॉस होता है, ये स्वाभाविक है। विद द पासिंग एज, जैसे हम बड़े हो रहे हैं ना तो मसल लॉस होना है। अच्छा, एज सच देयर इज नो टेस्ट टू डायग्नोज कि हाँ कितना सार्कोपीनिया हो गया किसी इंसान में, लेकिन सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। वी टेंड टू लूज स्ट्रेंथ, मसल स्ट्रेंथ और मोबिलिटी ये कम होने शुरू हो जाते हैं। एंड एज वी रीच द ओल्ड एज 65 एंड अबव, 65 से लेकर 80 साल तक ना ये सिम्टम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सार्कोपीनिया फास्टर हो जाता है ना एज में। लक्षण देखें दोस्तों, स्वाभाविक है, वेरी सिंपल, क्लियर है। वीकनेस रहती है, कमजोरी है, और हमारी एबिलिटी टू मूव अराउंड, टू जो मसल की मूवमेंट रहती है ना वो कम हो जाएगी, मोबिलिटी कम हो जाएगी, स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, जिस वजह से इट इज गोइंग टू इंटरफियर इन फिजिकल एक्टिविटी। हमारा कोई कार्य करने की क्षमता जो है ना वो और कम हो जाएगी, फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाएगी। अच्छा, इसमें ये भी एक विशियस सर्कल के शिकार होते हैं लोग, लेकिन आई होप, आई प्रे कि आज के वीडियो के बाद हम इसको रोक देंगे। देखिए, सार्कोपीनिया होता है, इट लीड्स टू वीकनेस, कमजोरी होती है। कमजोरी की वजह से क्या होगा, हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है, हम परफॉर्म नहीं कर पाते कई कार्य। अब उससे क्या होगा, एक्टिविटी कम हो गई है ना, तो मसल मास और श्रिंक हो जाएगा। मसल मास और श्रिंक हो गया, इट विल लीड टू फर्दर सार्कोपीनिया। सो इट इज ए विशियस सर्कल, ये कंटिन्यू आपस में जुड़े हुए हैं, कड़ी है, एक से एक दूसरे को जोड़ती है। इसको तोड़ना है, विशियस सर्कल को तोड़ना है। वी हैव टू कम आउट ऑफ दिस, तभी हमारी कमजोरी दूर होगी, वीकनेस दूर होगी, सार्कोपीनिया को स्लो डाउन करेंगे। दोस्तों यहाँ ना ये भी थोड़ा समझें कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। देखिए, अब हम समझ गए सार्कोपीनिया क्या होता है, और बढ़ती उम्र के साथ ये और फास्ट हो जाता है, बढ़ता है। लेकिन एक्चुअली हमारे अंदर क्या चल रहा है, जिस वजह से हमारी मसल मोबिलिटी कम हो गई है, मसल मास कम हुआ है, मोबिलिटी भी कम हो गई है, एक्टिविटी कम हो गई। क्यों हो रहा है? देखिए, एक बात पक्की है, हमारे ब्रेन के जो सेल्स हैं ना वो कम होने शुरू हो जाते हैं विद एडवांसिंग एज,
और वो सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं जो कि ब्रेन से लेके हमारे मसल्स को सिग्नल्स सेंड करते हैं कि किस समय मसल ने कॉन्ट्रैक्ट करना है, रिलैक्स करना है। वो कम हो जाएगा ना तो मसल एक्टिविटी कम हो जाएगी। और दूसरा दोस्तों, हार्मोन्स की कंसंट्रेशन कम होनी शुरू हो जाती है। पर्टिकुलरली आई वुड मेंशन हियर ग्रोथ हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन जो है ना, जैसे मेल्स में वो कम होना शुरू हो जाता है। फिर इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर ये भी कम होना शुरू हो जाता है। फिर जो एबिलिटी है ना, जो प्रोटीन्स हमें डाइट से मिलते हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है हमारी बॉडी, है ना, ये जो एबिलिटी है ये भी कमजोर पड़ जाती है, ये भी कम होने शुरू हो जाती है। और दोस्तों, जो हमें प्रोटीन्स चाहिए, जो हमें डाइट प्रॉपर चाहिए प्रतिदिन इस मसल मास को बरकरार रखने के लिए, टू सस्टेन दिस मसल मास, द प्रोटीन्स, द डाइट हमें चाहिए ना, वो हमें नहीं मिल पाती। विद एडवांसिंग एज एपेटाइट कम होती है, फर्क पड़ता है। आइए दोस्तों ट्रीटमेंट की बात करते हैं। बिफोर वी गो टू द मेडिसिन पार्ट, इसका ना सार्कोपीनिया या जैसे वीकनेस इन एल्डरली, बढ़ती उम्र के साथ कमजोरी रहती है, इसका पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट रहता है, वी कॉल इट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, एक्सरसाइज ट्रेनिंग। एक ना एक्सरसाइज का प्लान बनाएं। देखिए, फिजिकली एक्टिव रहना बहुत अनिवार्य है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो किसी प्रशिक्षक की देख रेख के अंदर ना अपना एक्सरसाइज का प्लान बनाएं। बिगिन विद स्मॉल एक्टिविटी, लेकिन एक्टिविटी चाहिए सो दैट हमारा मसल जो है ना वो बरकरार रहे, मसल मास बरकरार रहे, स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस बढ़े, कम ना हो। और दवाएं जोड़ेंगे, होम्योपैथी से बेहतर क्या हो सकता है। आई विल टॉक अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक रेमेडीज, पर्टिकुलरली इन सार्कोपीनिया, एज रिलेटेड सार्कोपीनिया, बढ़ती उम्र के साथ कमजोरी। आइए बात करते हैं। द नंबर 1 रेमेडी इन दिस एज रिलेटेड सार्कोपीनिया को क्योर करने के लिए ना बेराइटा कार्बोनिका, डिजीजेज ऑफ द एल्डरली कहा जाता है। क्या होता है कि बढ़ती उम्र के साथ डीजेनरेटिव चेंजेस आती हैं। पर्टिकुलरली तीन जगह डीजेनरेटिव चेंजेस देखी गई हैं बढ़ती उम्र के साथ। फर्स्ट इज कार्डियक, सेकंड इज वैस्कुलर एंड थर्ड इज सेरिब्रल। ये जो बात की है मैंने, नसों की कमजोरी भी आ जाती है समय के साथ, लेकिन कार्डियक, वैस्कुलर एंड सेरिब्रल नर्व सेल्स भी कम होने शुरू हो जाते हैं बढ़ती उम्र में। बेराइटा कार्ब हेल्प्स अस हियर। दोस्तों, बढ़ती उम्र के साथ ना पुरुषों में फॉर एग्जांपल इट इज़ वेरी कॉमन टू फाइंड हाइपरट्रॉफिड प्रोस्टेट का साइज बढ़ गया, ठीक है। दे गेट सेंसिटिविटी टू कोल्ड, हायर सेंसिटिविटी, ठंडी की जैसे बर्दाश्त कम होनी शुरू हो जाती है, बर्दाश्त नहीं कर पाते इस ठंड को। फुट स्वेट्स, पसीने आते हैं, पाँव से भी आते हैं, बहुत ऑफेंसिव रहते हैं, स्मेल आती है, बास आती है। एंड वीक एंड वेरी, कमजोरी तो रहती है। ऑल सच कंडीशंस वेरी वेल टेकन केयर ऑफ बाय बेराइटा कार्ब। अच्छा, आपने ये भी देखा होगा जैसे बुजुर्ग घर में है ना, तो इफ दे नीड सम सपोर्ट ऑलवेज, बैठने के लिए बैठना प्रेफर करेंगे, लेटेंगे, दे मेट लीन ऑन समथिंग, ठीक है ना, कमजोरी है। बेराइटा कार्ब, ऑल सच कंडीशंस, बेराइटा कार्ब नंबर 1 दवा। अच्छा, इसमें ना पोटेंसी की बात करें, क्योंकि बुजुर्गों को देनी है, उनमें ससेप्टिबिलिटी कम रहती है। एंड एज अ रूल जितने ससेप्टिबिलिटी कम रहती है ना, हम उतना कम पोटेंसी में स्टार्ट करेंगे। आइडियली 12C से 30C तक कहीं भी हम शुरू कर सकते हैं। बेराइटा कार्ब रेपिटेशन मांगता है, इसको लगातार दें। दोस्तों, दूसरी इंपॉर्टेंट दवा है सिलिशिया। जैसे टॉपिक स्टार्ट में मैंने शीर्षक में बात की, वीकनेस रहती है बुजुर्गों में, तो ना स्पेशल जैसे विद स्पेशल रेफरेंस टू डिफेक्टिव न्यूट्रिशन या न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस या डेफिशिएंट न्यूट्रिशन बात की थी ना। अगर ऐसा रह रहा है, अगर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी रह रही है, दैट कैन लीड टू इम्परफेक्ट कह लें एसिमिलेशन नहीं रहेगी, कमजोरी रहेगी, डाइजेस्ट नहीं होगा, शरीर को लगेगा नहीं खाया पिया, ठीक है। दैट विल लीड टू डिक्रीज्ड एक्टिविटी, दैट विल लीड टू लॉस ऑफ मसल मास, दैट विल लीड टू सार्कोपीनिया। अगर ऐसा रहता है जब न्यूट्रिशन इज हैम्पर्ड, न्यूट्रिशन की कमी है, सिलिशिया वहाँ ऐड करें, क्योंकि ये सारी चीजें दे विल लीड टू न्यूरोस्थेनिक स्टेट्स ऑफ माइंड, ऑफ द बॉडी। नर्व्स की वीकनेस रहती है, बहुत ही कमजोरी महसूस करता है बंदा। और सिलिशिया का पेशेंट है ना, जैसे एल्डरली की बात कर रहे हैं, बुजुर्गों में ना, दे ऑलवेज वांट ऑफ करेज, एक ताकत की उन्हें ना रिक्वायरमेंट रहती है, चाहे वो मॉरल है, चाहे वो फिजिकल है, कुछ भी है सिलिशिया देंगे। सिलिशिया भी ना लो पोटेंसी में स्टार्ट करें। अगेन 30C 12C इज आइडियल टू बिगिन विद। साथ में दोस्तों आई विल रिकमेंड लाइक ना कैलकेरिया फॉस्फोरिका, कैलकेरिया फॉस जरूर ऐड करें। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिश्यू रेमेडीज।
और बुजुर्गों में देना है ना, आइडियली यू शुड यूज 3x टैबलेट्स, कैलकेरिया फॉस्फोरिका 3x, 4 गोली दिन में 2 बार ले सकते हैं। दोस्तों ये तो थी बहुत इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक रेमेडीज सार्कोपीनिया एज रिलेटेड, वो हम जरूर देंगे। आकर्षित का सवाल ना, उसका जवाब कंप्लीट करने के लिए आई वुड लाइक टू ऐड 2 मोर हियर। सप्लीमेंट्स कह लें या एज ए जनरल टॉनिक होम्योपैथी में हम क्या ऐड कर सकते हैं जो कि बुजुर्गों में सेफली दे सकते हैं विद एक्सीलेंट रिजल्ट्स। ठीक है, सबसे पहला नोट कीजिएगा चिनिनम आर्सेनिकोसम। इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो अलग से है, मैं लिंक डाल दूंगा, जरूर देखिएगा फॉर कंप्लीट डिटेल्स। ठीक है, यहाँ याद रखें 3x 4x टैबलेट्स बोथ आर अवेलेबल, 4 गोली दिन में 2 बार दे सकते हैं। एक्सीलेंट टॉनिक, जनरल टॉनिक एज जैसे वेरीनेस है, प्रोस्ट्रेशन है, एग्जॉशन है, बहुत ज़्यादा थकान है, चिनिनम आर्सेनिकोसम 3x। एंड फाइनली दोस्तों रोजा कैनिना, विटामिन डेफिशिएंसी रहती है कई बार, इस पे अलग से वीडियो है रोजा कैनिना पे के ऊपर, बहुत सराहा आप लोगों को, बहुत पसंद आया, लॉट ऑफ थैंक्स, मुझे बहुत खुशी हुई आपको इससे फ़ायदा पहुंचा। रोजा कैनिना के ऊपर डिटेल वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा फॉर बेसिक डिटेल्स। क्यू फॉर्म में ऐड करें, यहाँ मैं इतना कहूँगा 5 से 10 बूंदे दिन में कम से कम 2 बार, कुछ गुनगुना पानी हो तो बेहतर है। रोजा कैनिना एक्सीलेंट विटामिन, जैसे ना सोर्स है, इस विटामिन सी का सोर्स है, विटामिन ए है, B1 B2 विटामिन के और नेचुरल। तो आई थिंक आई हैव समड अप, आई हैव कवर्ड ऑल द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स। बढ़ती उम्र के साथ बुजुर्गों में जो कमजोरी रहती है, सार्कोपीनिया एज रिलेटेड है अगर विद एजिंग है, ठीक है, और साथ में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की वजह से वीकनेस रहती है। एन एक्सीलेंट प्रोडक्ट एंड एक्सीलेंट रेमेडीज आई हैव डिस्कस्ड विद सप्लीमेंट्स। आशा करता हूँ कहीं ना कहीं आपको ज़रूर फ़ायदा पहुँचे, अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद बने रहे हम सबके सर पर। ख्याल रखें दोस्तों अपनी सेहत का, सुझाव भेजते रहें, वहीं से पिकअप करेंगे अगला टॉपिक भी अगले वीडियो के लिए। जल्दी मिलेंगे, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, गॉड ब्लेस।